के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में जो है लोकसभा का जो महापर्व है वो चालू है और ये अंतिम फेज का चुनाव है, यानी कि लोकसभा के महापर्व का ये आखिरी दिन है। आज के दिन सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी और उसके बाद 4 जून को सबकी किस्मत का फैसला, सबके किस्मत का पटारा जो है वो खुलेगा। फिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो भी 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में कई सारे मुद्दे जो है, कई सारे सवाल जो है वो तैर रहे हैं कि आखिर जो जनता है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। देखिए, चाहे फर्स्ट फेज से लेकर हम 7वें फेज की बात कर लें तो इन सब चीजों के बीच में जो जनता एक अहम जो है कड़ी रही है और एक अहम भूमिका के रूप में रही है कि आखिर जनता क्या चाह रही है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। कई लोगों से जब बातचीत होती है, कुछ लोग कहते हैं हम रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें राशन मिला है तो हम चाहते हैं ऐसे ही राशन मिलता रहे, कुछ लोग कह रहे हैं हमें उज्ज्वला योजना मिला है। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ी है, इसको लेकर भी जो है वोट किए जा रहे हैं। वही बात कर ले अगर हम पार्टी की, तो पार्टी की तरफ से बात कर ले, इंडिया अलायंस की बात कर ले, तो वो लगातार लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तरह की बातें वो मन से वो उठाती रही है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के समय में संविधान खतरे में रहा है, बीजेपी के समय में जो लोकतंत्र है वो खतरे में, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरह की बातें उठाई गई। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी मन से इंडिया गठबंधन को तमाम तरह के जवाब दिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई अगर इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस आ जाती है तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में डाका डालेगी, स्कैनिंग करेगी। ऐसे में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक बड़ैक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ऋषिकेश जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विजय साहू जी जुड़ चुके हैं, आजसू के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अशोक बड़ैक जी, आपका रुक कर लेते हैं। अशोक बड़ैक जी, देखिए एक अंतिम फेज के चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर या झारखंड में मुद्दा उठाया था, अमित शाह ने मुद्दा उठाया था, रोड शो किया गया, आपको लग रहा है कि जनता उन सब चीज को देख रही है, उस पर वोट करेगी? देखिए, आज झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। वहां की मुद्दा क्या क्या है, देखिए वहां के मैं मुद्दा के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं आपको। देखिए, संथाल परगना झारखंड एक ऐसा इलाका है जो कहीं ना कहीं कई वर्षों से लगातार घुसपैठी के चपेट में है। और हम लोग लगातार, जब से हमारी सरकार राज्य में भी थी, केंद्र में भी आई, हम लोगों ने लगातार झारखंड में अवैध रूप से जो घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर हमारी सरकार ने कई ऐसे जांचें बैठाई थी। जांच के दौरान कई ऐसे चीजें सामने आई थी और इसे स्पष्ट साबित हो रहा था कि संथाल परगना में घुसपैठी घुस रहे हैं। उसी के दरमियान रघुवर दास की सरकार ने पीएफआई जैसा एक, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा संगठन भी झारखंड में भी के लोग भी जाने कि पीएफआई भी कोई एक संगठन है जो बांग्लादेशी घुसपैठी को मदद करता है और यहां फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बनाने में सहयोग करता है। और तो और यही बांग्लादेशी घुसपैठिया पीएफआई वो क्या करते थे, वो यहाँ के संथाल परगना के ट्राइबल संथाल आदिवासी बहनों के साथ में, पहाड़िया बहनों के साथ में वो क्या करते थे, प्रलोभन देकर उनके, एक तो ट्राइबल बच्चियां सीधी शादी होती है, उसको प्रलोभन देके लव जिहाद के माध्यम से उनके साथ विवाह करते थे और उनके संपत्ति पे कब्जा कर लेते थे। लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी करते थे, क्योंकि वहां संथाल परगना में आदिवासियों के पास काफी जमीन होता है और जो घुसपैठी आते हैं उनके पास तो कोई रहने के लिए कोई साधन संसाधन होता नहीं है, तो वो बच्चियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, लैंड जिहाद करके उनका आर्थिक शोषण करते हैं। और तो और ये बहुत चौंकाने वाली बात आई है और कई रिपोर्टों ने, हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। ये चुनाव आदिवासी महिलाओं से शादी करके, चूंकि सभी आरक्षित सीट है, वो चाहे मुखिया का सीट हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद सदस्य का हो, यहां तक कि इस बार राजमहल लोकसभा में जो लड़ रहे हैं उनके एक ट्राइबल महिला, उसके पति भी वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से है और उनका भी कहीं ना कहीं तार बांग्लादेश से जुड़ता है। तो ये पूरे जो विषय है, इस विषय को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि संथाल परगना की धरती के लोग, सिद्धो कान्हो के धरती के लोग, फूलो जानो धरती के लोग और जो तिलका मांझी के धरती के लोग वो स्पष्ट बहुमत दें। और जो सिद्धो कान्हो ने इस 30 जून, इसी महीना के अंतिम में 30 जून हूल क्रांति होता है, वो हूल क्रांति सिद्धू कान्हो ने किसके खिलाफ किया था? वो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, वो अपने संस्कृति, अपने अस्मिता के लिए और अपने बच्चियों की, अपने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने हूल क्रांति किया था। और आज आप देखेंगे कि इन तीनों मुद्दा
कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी इस पर मौन धारण करके चुप है। हम मुद्दा उठाए कि जल जंगल जमीन का जो नारा देकर सत्ता में आए, आज इनके नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव, जो नींबू पहाड़ पूरे के पूरे पहाड़ को घोटाला कर दिए और 1200 करोड़ के घोटाला के आरोपी था, आज वो जेल में बंद है। 35 करोड़ रुपया आलमगीर आलम साहब पाकुड़ से हैं, वो भी जेल के अंदर में। और इनके जितने सादिर्ग हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर जो करप्शन था, वो कहीं ना कहीं संथाल परगना और सत्ता संपोषित लोग थे। और तो और मैं तो आपको बता दूं कि जितने इस तरह से जल जंगल जमीन के रखवाले, वो जल जंगल जमीन को नोच के वो आज जेल में है। और जिस तरह से ये लोग, हम लोग घुसपैठी की बात करते हैं तो ये लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे घुसपैठी तो भारत के रहने वाले मुसलमान के संसाधन को हक मार रहे हैं। तो हम बात करते हैं भारत के रहने वाले मुसलमान के हित में बात करते हैं कि वो मुसलमान जो घुसपैठी घुसा हुआ है, वो भारतीय मुसलमान का हक छीन रहा है, तो ये बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आदिवासी महिलाओं का, बोली वाली महिलाओं का आर्थिक शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका आरक्षण का शोषण हो रहा है, तो ये बोलते हैं कि ये लोग ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। अरे ये तो हाईकोर्ट ने भी 6 महीना पहले झारखंड सरकार को आईना दिखाने का काम किया। झारखंड सरकार को मांगा था रिपोर्ट कि संथाल परगना में जो घुसपैठी में राज्य सरकार की क्या कार्रवाई है, ये 6 महीना पहले का है। और तो ये बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है। 1990 में साहेबगंज के तत्कालीन डीसी, उन्होंने साफ कहा था कि 90 के दशक में यहां साहेबगंज हो, राजमहल हो, एक राधानगर थाना को उधावा है, वो तो पूरा 100% बांग्लादेशी घुसपैठी से भरा हुआ है। और पाकुड़ का चाहे लिट्टीपाड़ा हो, हिरनपुर हो, पकड़िया हो, पाकुड़ का शहर हो, चाहे कोई भी हिरनपुर जैसे प्रखंड हो, सभी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी से वो प्रभावित है। और आदिवासी महिलाओं को जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, आरक्षण पे कब्जा कर रहे हैं। अब बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है कि वहां के लोग को अगर ठीक से रहना, आदिवासी बच्चियों संरक्षित रहे, वहां के जल जंगल जमीन संरक्षित रहे, तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त कीजिए और मत कीजिए। और वहां के लोगों ने दिल खोलकर वोट किया है। और इसका मैं उदाहरण भी दे देना चाहता हूं। जिस तरह से दुमका में प्रधानमंत्री जी आते हैं सभा करने के लिए, आप देखेंगे कि ऐसा सभा ना कल्पना सोरेन को देखने को मिल रहा है, ना किसी इंडियन अलायंस को कोई नेताओं का सभा में देखने को मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वहां की बहनें ने, वहां के युवाओं ने, वहां के जल जंगल जमीन के रखवाले ने, वो चाहे संथाली ट्राइब्स हो, चाहे पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब्स हो, सभी लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात हो रही है, बताया जा रहा है संथाल परगना में भाई जो वोट हो रहा है वो जल जंगल जमीन को लेकर हो रहा है, वहां पर लव जिहाद को लेकर हो रहा है, लैंड जिहाद को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। आरक्षण जिहाद, हाँ, आरक्षण जिहाद को लेकर भी एक अब नया आरक्षण जिहाद भी आ गया है। आरक्षण जिहाद को लेकर भी वोट किया जा रहा है। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, 7 चरणों का चुनाव समाप्त होने वाला है कुछ ही घंटों में, और देश की जनता ने अपना मतदान कर दिया। 4 जून को मतपेटी खुलेगी, देश जिसको चुनेगा वो देश के लिए भविष्य तय करेगा। समय कुछ कम है, 3 दिन ही बचा है, जनता के सामने सब आ जाएगी। मैं बात करता हूँ डेमोग्राफी की, जो भाजपा प्रवक्ता ने उठाया। पिछले 25 वर्षों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1999 से 2004 और 2014 से 2024। आज तक ये नहीं बता पाए कि उसके लिए इन्होंने क्या किया। डेमोग्राफी की जहां तक बात है तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था अभी कुछ दिनों पहले, और वहां सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार के होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने भी अपनी लंबी बातचीत में कहीं कोई आंकड़ा नहीं बता पाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय। इंटेलिजेंस यूनिट किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय। और घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। तो ये बताएं कि केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कितने घुसपैठिए रोके और कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कि लैंड जिहाद और लव जिहाद पर बात करते हैं, टोपी जिहाद के बारे में नहीं बताए। टोपी जिहाद देखने को मिला कहां? रांची में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी, भाजपा के विधायक थे, जिला अध्यक्ष थे, गरीब आदिवासी को, गरीब महतो को बैठा के टोपी पहना दिया और टोपी जिहाद कर दिया, और इसके बारे में नहीं बताया। क्या आरोप लगा दिया कि लैंड जिहाद हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। मैं बता दूं कि आरक्षण देने का काम बाबा साहब के संविधान में दिया गया है, कोई माइकलाल उसको खत्म नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि गिनती होगी, हर जाति हर वर्ग की गिनती होगी, और गिनती के हिसाब से 50% का जो आरक्षण का कैपिंग है उसको बढ़ाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। आरोप लगा देना, 10 वर्षों में काम करके डिलीवरी देना चाहिए था इनको
ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, हताश हैं। किसके लिए? हार के लिए। हारने जा रहे हैं। ये 4 जून को पीएम एक्स पीएम बन जाएंगे और डेमोग्राफी पर ये सेंटिमेंट का कार्ड खेल रहे हैं। घुसपैठिया था तो रोकने का काम किसका था? केंद्र सरकार का था, गृह मंत्रालय का था। दोनों यानी कि फेल कर गए। अब तो आरोप लगा रहे हैं तो अपने सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। 2014 से 19 तक झारखंड में भी सरकार भाजपा की थी, 19 के बाद 24 तक अभी महागठबंधन की सरकार है। तो आप रोक नहीं पाए, यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप सही है तो रोकना चाहिए था, तो रोक नहीं पाए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से नहीं चलेगी। देश की जनता इस बार मुद्दों पर वोट कर रही है।